आलू गोश्त हर एक के घर में बनता है, लेकिन ये जो आलू गोश्त है मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। बहुत हटकर, बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैंने आलू गोश्त यूनिक स्टाइल में बनाना सिखाया है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आज का जो आलू गोश्त है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको पहले स्लाइस कर लिया है और इसको मैंने पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा कप ऑयल शामिल कर दूँगी प्याज फ्राई करने के लिए। 300 ग्राम बीफ का गोश्त है और ये बोनलेस गोश्त है, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा मैंने ये हड्डी इसमें शामिल कर दी है। प्याज को हमने फ्राई करना है, यहाँ तक इसको हम फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा गोल्डन सुनहरा सा कलर आ जाए। तो चलिए हम प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज देखिए जब इस तरह सुनहरे गोल्डन कलर की हो जाएगी तो अब मैं प्याज को एक प्याली में बाहर निकाल लूँगी। जितनी भी प्याज है सारे प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी एक प्याली में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये रेसिपी बिल्कुल मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट ज़रूर पास करेगा। डेली के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है। तमाम प्याज हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, प्याज निकालने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। मैंने आधा पाव आलू लिए हैं, इनको इस तरह मैंने बीच में से दो कर लिए थे और अब मैंने इनको ऑयल में इस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ आलू को। बस अपने 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करना, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 5 से 7 मिनट इसको इस तरह फ्राई करने के बाद आलूओं को भी हम एक प्याली में बाहर निकाल लेंगे। तमाम आलू में इस तरह बाहर निकाल लेंगे। 5 से 7 मिनट बस हमने इसको फ्राई किया है। देखिए तमाम आलू हमने बाहर निकाले। अब हमने क्या करना है मैं अब आपको बताती हूँ। है ना डिफरेंट स्टाइल में आलू गोश्त ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आलू फ्राई करने के बाद हम साबुत गरम मसालों को क्रैकल करेंगे, जिनमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 लौंगे। साबुत गरम मसाले जब अच्छी तरह क्रैकल हो गए, अच्छा सा इसमें अरोमा आ गया, तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन के पेस्ट की भी अच्छी तरह हम ऑयल में भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त को भी हम इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट और साबुत गरम मसालों पर अच्छी तरह भूनेंगे, मिक्स करेंगे और यहाँ हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे तमाम मसालों में गोश्त के कलर को चेंज होने तक। बस 5 मिनट तक हमने इसको चलाना है स्पून से गोश्त को। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें स्पाइस डालना ऐड करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें ज़रा लाल पिसी मिर्चों को कम क्वांटिटी में शामिल करूंगी, गरम मसाले में मैं इसको ज़्यादा बनाऊंगी। तो हमने इसमें इसीलिए हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लाल पिसी मिर्चें ली हैं और हमने 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है और 1/4 टीस्पून इसमें हमने हल्दी ली है और 1 टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है और उसके बाद 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। तमाम स्पाइस नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डिफरेंट स्टाइल में बता रही हूँ, तो आप भी इसी तरह मेरे साथ मसाले कम क्वांटिटी में लाल। जो हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी प्याली में, अब हम प्याज फ्राई जो हमने की थी इसको और जो दही है इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। 2 टेबल स्पून हमने दही शामिल किया है, थोड़ा सा पानी डालकर हम इनका दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने दही और प्याज का पेस्ट बना लिया। अब हम दही और प्याज के पेस्ट को पतीली में शामिल कर देंगे। इस तरह ये सारा पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। आपको नज़र आ रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल नए डिफरेंट स्टाइल में बिल्कुल आलू गोश्त ये आपको खाने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ था। आप लोग एक दफ़ा मेरे इस मेथड से, इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आपको यकीनन 100% मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत पसंद आएगा इस तरह यूनिक स्टाइल में आलू गोश्त। तो चले अब हमने जो दही और प्याज का मिक्सचर शामिल किया था उसकी भी हम अच्छी तरह भुनाई शुरू कर देते हैं। भुनाई करते हैं हम अच्छी तरह। तो चलें भुनाई स्टार्ट कर दी है। अब हमने फ्लेम हम थोड़ा हाई कर लेंगे और फ्लेम हाई करके हम भुनाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो हमने जो दही और उसका मिक्सचर था ब्लेंडर में से थोड़ा पानी शामिल करके और वो शामिल कर दिया है इसमें। और अब हम फिर से भुनाई स्टार्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। भुनाई अब हम थोड़ी देर इसको 5 मिनट तक और हम मज़ीद भुनाई करेंगे। अच्छी तरह मैंने इसकी को भुनाई करी, यहाँ तक भुनाई करी कि जब तक इसका तेल जो है सेपरेट ना हो जाए। अच्छा, मैं वीडियो आपको फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ इसलिए आपको जल्दी नज़र आ रहा होगा।
देखिए मैंने खूब अच्छी तरह इसकी बुनाई करी कि इसका तेल सेपरेट हो गया। फिर इसके बाद जब इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई, मैंने इसमें 1 से डेढ़ गिलास पानी शामिल कर दिया। हड्डी आप देख रहे हैं मैंने डालने का मकसद ये था कि जो इसका अर्क है हड्डी का, वो इस सालन में शामिल हो जाए और खाना और मज़ीद ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनकर सामने आए। अब पानी शामिल करने के बाद मैंने इसमें जो आलू फ्राई किए थे वो आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि आलू और गोश्त साथ साथ गलते रहे एक साथ दोनों चीज़ें। तो अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 45 मिनट्स के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे 45 मिनट्स बाद, ताकि आलू और गोश्त अच्छी तरह इसमें गल जाए। तो मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट बाद। इसको हम कवर करके स्लो फ्लेम पर रख देंगे गोश्त गलने तक के लिए। 45 मिनट्स हो गए हैं, आलू भी डन हो गए हैं, गोश्त भी गल गया। अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। हमने इसीलिए लाल पिसी मिर्चें कम रखी थी, हमने आपसे कहा था हम गरम मसाले के ज़ोर पे आलू गोश्त शोरबे वाला बनाएंगे। तो देखिए हमने इसमें साबुत गरम मसाला भी स्टार्ट में शामिल किया और एंड में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। और अब हम ये देखिए मिक्स करेंगे तमाम चीज़ें डालने के बाद। मज़ेदार ज़बरदस्त आलू गोश्त शोरबे वाला तैयार हो गया। अच्छा, अब हम ये हड्डी को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इस हड्डी का डालने का मकसद ये था कि इसका अर्क जो निकल कर शोरबे में आ जाए। तो अब देखिए इस अर्क अच्छी तरह इसका शोरबे में निकल कर आ गया है। अब ये हमारे लिए बेकार है। अब हम निकाल कर इसको एक प्लेट में रख देंगे। और ये देखिए अब हमारा मज़ेदार सा शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार हो गया है। अब हम आलू गोश्त जो है डिश आउट करते हैं और इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। चलें जी, अब हम डिश आउट करते हैं मज़ेदार शोरबे वाला आलू गोश्त। शोरबे वाला आलू गोश्त को हम डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप लोगों को मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग बनाएंगे तो आपके घर में ये हर फर्द को पसंद आएगा। बच्चे बड़े सब लोग आलू गोश्त इस तरीके से, इस स्टाइल से बहुत पसंद करेंगे। आप लोग ज़रूर इस स्टाइल से बनाइएगा। चलें जी, डिश आउट कर लिया है अब हमने आलू गोश्त को। शोरबे वाले गोश्त को हमने डिश आउट कर लिया। अब हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे। कटा हुआ हमने हरा धनिया से इस वक्त इसको गार्निश किया। आप चाहें तो इसमें जूलियन कटिंग में अदरक भी काट कर शामिल कर सकते हैं। अब हम साथ में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ऐड करेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो गया है। और आप लोग इसको चाहें तो चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा और चपाती के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। तो चलें आप इसको इंजॉय करें मेरी इस रेसिपी को। और मैं चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के खाने लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए दिल्ली के जायके से समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।